स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। अब हम लोग राम सिंह यादव गाइड के नेक्स्ट चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए लाभ हानि को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लाभ हानि के कुछ कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा, उसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना है लाभ हानि में कि बनाने का तरीका हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले करना ये, जब भी हमारे सवाल में क्रय मूल्य दिख जाए, जब भी क्रय मूल्य दिख जाए तो उसे हमेशा 100% के बराबर मानना है। अगर क्रय मूल्य दिया हुआ हो या फिर क्रय मूल्य पूछे, उसको हमेशा 100% के बराबर रखना है। तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर। अब आते हैं विक्रय मूल्य का। जब भी विक्रय मूल्य का प्रतिशत रखना होगा तो वो डिपेंड करेगा लाभ या फिर हानि में। अगर लाभ हुआ होगा तो 100 में जोड़ कर रखेंगे, अगर हानि हुआ होगा तो 100 में माइनस करके रखेंगे। जैसे अगर 10% का लाभ हुआ हो, विक्रय मूल्य का प्रतिशत रखने की बात कर रहे हैं, अगर 10% का लाभ हुआ हो तो 100 में 10 जोड़ देंगे, आ जाएगा 110%। अगर हानि हुआ हो तो क्या करेंगे, 100 में से 10 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 90% आ जाएगा। तो जब भी विक्रय मूल्य का प्रतिशत रखना हो तो ये डिपेंड करेगा किस पे, लाभ या हानि पे। अगर 10% का लाभ हुआ हो तो 110% रख देंगे, अगर 10% की हानि हुआ हो तो 90% के बराबर रख देंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर सारा का सारा सवाल हम लोग डील करेंगे। और इसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे सवाल आते जाएगा उस हिसाब से हम लोग सवाल के अनुसार कॉन्सेप्ट को लगाते जाएंगे और सीखते जाएंगे। तो आज का सबसे पहला सवाल हमारा ये रहा। सवाल है, एक वस्तु को 6,800 रुपए में बेचने पर प्रशांत को 75% हानि हुई, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सवाल में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि 6,800 रुपए में बेचने पर, ये 6,800 रुपए क्या है, बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य है। तो ये 6,800 रुपए हो गया हमारा विक्रय मूल्य। अब हम ये कह रहे हैं, अगर 6,800 रुपए विक्रय मूल्य है तो प्रतिशत भी तो विक्रय मूल्य का ही आएगा, और विक्रय मूल्य का प्रतिशत कहां से आता है, तो लाभ या हानि से आता है। तो सवाल के अनुसार क्या हुआ है, 75% की हानि। अब जैसे ही हानि हुआ है तो 100 में माइनस करके रखेंगे, 100 में से 75 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 25%। मतलब ये किसके बराबर हो गया, 25% के बराबर हो गया। अगर इसी सवाल में 75% का लाभ हुआ होता तो यहाँ कितना रखते हैं, 175% रखते हैं। अब हमसे सवाल में पूछा इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य का प्रतिशत रखेंगे, और क्रय मूल्य का प्रतिशत हमेशा होता है 100% के बराबर। तो यहाँ करते हैं 100% बराबर व्हाट। बस ध्यान ये रखना है, प्रतिशत के नीचे ही प्रतिशत रखना है, रुपए के नीचे ही रुपए रखना है। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करने में ध्यान ये रखना है कि कोना कोना सिर्फ कैंसिल नहीं करना है, और बाकी ऊपर ऊपर काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, बस कोना कोना ध्यान रखना है कि कैंसिल नहीं करना है। तो 25 से इसको काट देते हैं 4 बार में। अब कोना कोना गुना कर लेते हैं, तो 6800 और गुना 4 क्या आ जाएगा, 0 0 8 गुना 4 32 का 2 बाकी 3 6 चौके 24 और 24 3 हो गया 27। तो 27,200 रुपए इसका क्रय मूल्य हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन है कि 700 रुपए की किसी वस्तु पर क्रमबद्ध 20% तथा 10% क्रमबद्ध छूट 20% तथा 10% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। सीधी सी बात है, वस्तु का दाम 700 दिया हुआ है, इस पर 2 प्रकार का छूट मिला है, एक 20% मिला है, उसके बाद एक 10% का छूट मिला है। बोल रहा है इस वस्तु को कितने में बेचा। तो सीधी सी काम इसमें करते, सेम इसी तरीके से चलेगा हमारा काम। तो वस्तु का दाम था 700 रुपए, पहला छूट कितना मिला, तो पहला छूट 20% का। हम ये कह रहे हैं 20% का अगर छूट दे दिया तो बेचा कितने में होगा, 100% में से 20% हटा देते हैं तो 80% में बेचा होगा। 20% का छूट दिया तो 80% में बेचा, 80% का मतलब 80/100। अब आगे 10% का छूट दिया, फिर से क्या करेंगे, 100 में ही माइनस करना, ये नहीं कि 80 में माइनस करके 70% रख देंगे, क्योंकि हर एक चीज अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो 10% का फिर से छूट मिला, तो फिर से 100 में से माइनस कर लेते हैं 10 को, क्या आ जाएगा, 90%। अगर मानते हैं कि 20% का फिर से छूट मिलता तो फिर से 100 में से 20 माइनस करके यहाँ रखते हैं 80%। अब इतने में ही क्या हुआ, तो इसको बेच दिया। अब देख लेते हैं कितने में बेच रहा है। 2 0 2 0 कैंसिल, ये भी 2 0 कैंसिल,
अब क्या बच गया, 9 गुना 8 72, और 72 को 7 से गुना कर लेते हैं तो 7 गुना 2 14 का 4, बाकी 1, 7 गुना 7 49, और 1 हो गया 50। तो वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया 504 रुपए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 9,000 रुपए में खरीदी और 8% लाभ पर बेची तो वस्तु का लाभ क्या है? सीधी सी बात है, 9,000 रुपए में खरीदा गया और 8% का लाभ हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है, लाभ या हानि जब भी होता है तो क्रय मूल्य पर ही होता है। तो सीधे सीधे बोला कि इस वस्तु को 9,000 में खरीदा है, 8% का लाभ हो गया। किसका 8% लाभ हुआ है? किसका? तो क्रय मूल्य का 8% लाभ हो गया। क्रय मूल्य हमारे सवाल में स्पष्ट रूप से दे रखा है। हमारे सवाल में क्रय मूल्य कितना दे रखा है? तो 9,000 रुपए दे रखा है। तो हम कहेंगे ये जो लाभ हुआ है तो इसी 9,000 का क्रय मूल्य का ही 8% क्या हुआ है? तो लाभ हो गया। ये क्या निकल कर आ जाएगा? लाभ आ गया। 2 खत्म, क्या आ जाएगा? 9 गुना 8 72, 720 रुपए। सिंपल सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। अब सवाल है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है। यदि वह त्योहार के कारण 10% अतिरिक्त छूट दे तो समतुल्य बट्टा क्या? मतलब ये है, पहले 30% का छूट मिला, फिर त्योहार के कारण 10% का और छूट मिल गया, तो उनसे पूछ रहा है सब मिलाकर बट्टा बताओ। सब मिलाकर छूट बताना है, मतलब समतुल्य बट्टा बताना है। तो सेम इसी तरीके से इसको सवाल को सॉल्व करते हैं, इस वाले से 2 नंबर वाले से। तो सबसे पहले ये मानते हैं कि वस्तु का दाम था 100 रुपए, अंकित मूल्य 100 रुपए। सबसे पहले छूट कितने का मिला? 30% का छूट। अगर 30% का छूट दे दिया तो बेचा कितने में? कहेंगे 70% में, क्योंकि 100 में से 30 माइनस करेंगे 70%। प्रतिशत का मतलब 70/100। फिर से 10% का छूट मिला, फिर से 100 में से ही माइनस करेंगे, 100 में से 10 माइनस हो गया, क्या आ जाएगा? 90%। आगे 10% का और छूट मिलता तो फिर से 100 में ही 10 माइनस करके हम लोग 90% रखते और आंसर निकालते। अब देखते हैं बेच कितने में रहा है। तो ये 0 खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया 0, 9 गुना 7 आ गया 63। सुनना है, अब काम ये है, इसका दाम था 100, लेकिन ये बेचा कितने में? 63 में बेच दिया। कितने का छूट दे दिया? तो हम कहेंगे 100 दाम था और 63 रुपए में बेच दिया, मतलब 37 का छूट दे दिया। इसका मतलब हो गया 37% का छूट मिल गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारा सवाल है 5 नंबर। ए ने एक वस्तु 200 रुपए में खरीदी तथा 198 रुपए में बेच दी तो हानि प्रतिशत क्या? सिंपल सी बात है भाई साहब, 200 रुपए में खरीदा, 198 रुपए में बेच दिया, तो हम सीधे सीधे कहेंगे 2 रुपए की हानि हुई है, प्रतिशत हानि निकालना है। तो अब इसको सीधे सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान ये रखना है, प्रतिशत हानि निकाल रहे हैं तो जिसका हानि निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं। सॉरी, जिसका हानि नहीं, जो निकालना रहता है, लाभ निकालना, प्रतिशत लाभ निकालना हो तो लाभ को ऊपर, प्रतिशत हानि निकालना हो तो हानि को ऊपर। तो प्रतिशत हानि निकालना है तो हानि कितने का हुआ? 200 में खरीदा, 198 में बेच दिया, तो 2 रुपए की हानि। और नीचे हमेशा आएगा क्रय मूल्य, क्योंकि जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसी को नीचे रखा जाता है। तो लाभ या हानि का कंपैरिजन किससे होता है? लाभ या हानि का गणना हमेशा होता है क्रय मूल्य पे, इसलिए हम लोग नीचे किसको रखेंगे? क्रय मूल्य को रखेंगे। और क्रय मूल्य दे रखा है कितने में खरीदा था? तो 200 में खरीदा और प्रतिशत बनाने के लिए 200 से गुना हो गया। ये सारा कैंसिल होके क्या आ गया? 1% की हानि होगी। एकदम सिंपल सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब है 6 नंबर। एक दुकानदार ने 20 केजी चीनी को 300 रुपए में खरीदा और 8% लाभ पे बेच दिया। तो कह रहा है कि कितने में बेचा? भाई 300 रुपए में खरीदा, 8% लाभ लेकर बेच दिया, तो कितने में बेच रहा है ये हमसे पूछा। इस सवाल को कई तरीका से बना सकते हैं। जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्या सीखे? परसेंटेज कॉन्सेप्ट सीखे। क्रय मूल्य अगर दिया रहेगा तो 100% के बराबर रखेंगे, विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो लाभ या हानि पे डिपेंड करेगा। तो सवाल में ये कहा 300 रुपए में खरीदा, तो 300 क्रय मूल्य है ना, खरीदा का मतलब क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य हमेशा किसके बराबर है? 100% के बराबर। तो हम ये सीधे स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि ये 300 जो रुपए है ये किसके बराबर है? 100% के बराबर है, क्योंकि सवाल में कहा है कि 300 रुपए में खरीदा, और खरीदा का मतलब क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%। अब इसको चाहिए 8% का लाभ। हमसे बोला कितने में बेचे, तो कितने में बेचे इसका मतलब विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है और 8% का लाभ। अब विक्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य का परसेंट कहां से आता है? लाभ या हानि से आता है।
लाभ आएगा तो 100 में जोड़कर, हानि आएगा तो 100 में माइनस करके। तो इसको चाहिए 8% का लाभ, तो यहाँ रख लेते हैं 108%। हो गया, कैंसिल कर लेते हैं, 0 0 खत्म हो गया और कोना कोना गुना कर लेते हैं, क्या निकल कर आ जाएगा, तो 324 रुपए। एक तो इस मेथड से बना सकते हैं, दूसरा भी कॉन्सेप्ट है, कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम ये बात जानते हैं कि जो विक्रय मूल्य होता है, जो विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य का ही, जो विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य का ही क्या होता है, अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़कर और हानि हो रहा होता है तो 100 में माइनस करके। अगर जैसे इस सवाल में क्या है, विक्रय मूल्य के बारे में क्या बोला है कि 8% का लाभ, 8% का लाभ हुआ है तो 108%, अगर 8% का हानि होता तो यहाँ रखते 92% रखते, 100 में माइनस करके। 108% का मतलब 108/100। अब सीधे सीधे क्रय मूल्य कितना दे रखा है, क्रय मूल्य था 300 और 8% का लाभ, इसका मतलब 108% निकालते, यहाँ से भी हमारा आंसर क्या आता तो 300। कई मेथड से बना सकते हैं, कोई भी एक मेथड चूज हम लोग कर लेते हैं। तो फिलहाल परसेंटेज कॉन्सेप्ट से ही चलेंगे, कई सारा सवाल सॉल्व करेंगे, इससे भी बनेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी से बनाना है, जैसे आपको सही लगे। तो फिलहाल हम लोग परसेंटेज कॉन्सेप्ट से ही सारे आसान सवाल को भी इसी से करेंगे और लेवल बढ़ने पर भी इसी से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 7 नंबर में। अब हमारा सवाल है, एक वस्तु को 329 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 6% की हानि हुई तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। सवाल में स्पष्ट रूप से कहा है कि 329 रुपए में बेचने पर, इसका मतलब 329 रुपए क्या है, विक्रय मूल्य है। 329 अगर विक्रय मूल्य बन गया, 329 रुपए अगर विक्रय मूल्य है तो प्रतिशत भी किसका रखेंगे, विक्रय मूल्य का ही प्रतिशत रखेंगे। और विक्रय मूल्य का प्रतिशत कहां से आता है, लाभ या हानि से आता है। अगर लाभ हुआ होगा 100 में जोड़ कर रखेंगे, हानि हुआ होगा तो 100 में माइनस करके रखेंगे। तो इस सवाल में क्या हुआ, 6% की हानि, तो क्या कहेंगे 100 में माइनस करके रखेंगे, 100 में से 6 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 94%। उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य का मतलब 100% हमसे पूछ रहा है, तो 100% बराबर व्हाट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 से ये कट जाएगा 47 बार में और 2 से कट जाएगा ये 50 बार में, और 47 से इसको अगर हम लोग कैंसिल कर लें तो ये 7 बार में कट जाएगा। 47 से 329 7 बार में कोना कोना गुना कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 50 × 7 350 रुपए इसका क्रय मूल्य हो गया। बिल्कुल आसानी से सवाल सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 8 नंबर। एक आदमी को एक वस्तु को 336 रुपए में बेचने पर 36 रुपए का लाभ होता है। उसी वस्तु को कितने में बेचना चाहिए कि 15% का लाभ हो। सिंपल सी बात है, समझना है बातों को। सवाल ये कहा, अगर 336 में बेच रहा है तो 36 रुपए का लाभ होता है। अच्छा, लाभ का मतलब क्या होता है, लाभ का मतलब ये है कि उतना रुपए एक्स्ट्रा आया है। 36 रुपए लाभ होने का मतलब ये है 36 रुपए है ना, वो एक्स्ट्रा हम ले चुके हैं। 336 रुपए में बेचे हैं जिसमें 36 का लाभ हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो 336 में जो 36 रुपए है ना वो हम एक्स्ट्रा ले रखे हैं। अगर हम उस एक्स्ट्रा रुपए को हटा दे तो क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझना है। 336 में बेचा तो 36 रुपए का लाभ हुआ है। लाभ का मतलब था एक्स्ट्रा लेना। 336 में कितना एक्स्ट्रा ले रखा है, 36 रुपए एक्स्ट्रा ले रखा है। इसका मतलब कितने में खरीदा, तो 336 में से 36 को माइनस कर लेते हैं, ये खरीदा होगा कितने में तो ये खरीदा होगा 300 में। अब क्या आगे कह रहा है, अब ये कह रहा है कि कितने में बेचे कि 15% का लाभ हो। अब ये क्या बोला, कितने में बेचे, हमसे क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, और ये कह रहा है कि इसको कितने का लाभ हो, तो 15% का लाभ हो। हमसे विक्रय मूल्य पूछा, हम ये कह रहे हैं क्रय मूल्य मेरे पास 300 दिया हुआ है और हम जानते हैं कि क्रय मूल्य का प्रतिशत कितना होता है, तो 100% होता है। तो हम ये कह सकते हैं ये 300 किसके बराबर, 100% के बराबर। अब हमसे पूछा कितने में बेचा जाना चाहिए, मतलब विक्रय मूल्य पूछा है, और विक्रय मूल्य का प्रतिशत कहां से आता है, तो लाभ या हानि से आता है। तो विक्रय मूल्य का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 15% का लाभ है तो 115% हो गया। सॉल्व करते हैं, 2 0 2 0 खत्म, कोना कोना गुना कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 345 रुपए इसका विक्रय मूल्य आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारा सवाल 9 नंबर है।
एक आदमी 10% की हानि पर रेडियो को 450 रुपए में बेचता है तो रेडियो का क्रय मूल्य क्या है? बिल्कुल आसान सा सवाल हो गया। सवाल में ये दे रखा है कि जब 10% की हानि होती है तो रेडियो को 450 रुपए में बेचता है। 450 रुपए में बेचता है। बेचता का मतलब विक्रय मूल्य 450 दिया हुआ है। अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो प्रतिशत भी तो विक्रय मूल्य का ही रखेंगे। 450 रुपए में बेचा और ये विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य का प्रतिशत आएगा कहां से? लाभ या हानि से। इसको हुआ है 10% की हानि, तो 100 में से 10 माइनस करके हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर 90%। अब हमसे पूछा क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य का प्रतिशत कितना होता है? 100% बराबर वाट। और बातें हो गई खत्म। इन सबको कैंसिल करते हैं, कोना कोना गुना करते हैं और हमारा आंसर आ गया 500। बिल्कुल ही आसान सा सवाल था। चलिए आएगा क्वेश्चन है 10 नंबर। यदि किसी वस्तु को 9,000 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? सेम ऐसे ही सवाल को हम लोग डील करेंगे। क्या बोला है? 9,000 रुपए में बेचने पर 10% की हानि। 9,000 रुपए में बेचने पर, बेचने पर का मतलब विक्रय मूल्य है। 9,000 रुपए अगर विक्रय मूल्य है तो प्रतिशत भी तो इसी का आएगा विक्रय मूल्य का। 9,000 में बेचा तो 10% की हानि हुई है। हानि हुई हानि हुई तो 100 में हम लोग माइनस कर लेते हैं। 100 में से 100 माइनस करिए, क्या आ गया? 90% आ गया। अब कह रहा है इसे कितने में बेचे। बेचे का मतलब फिर से हमसे क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है, ताकि इसको क्या हो जाए, तो अब इसको 20% का लाभ हो जाए। कितने में बेचे। बेचे का मतलब विक्रय मूल्य पूछा। विक्रय मूल्य का पूछा तो प्रतिशत भी तो विक्रय मूल्य का ही रखेंगे। लेकिन अब इसको 20% का लाभ चाहिए, तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा? 120%, क्योंकि लाभ होगा तो 100 में जोड़ कर रखेंगे। अब ये ऊपर ऊपर 1 0 1 0 खत्म हो गया। 9 से कट जाएगा ये 100 बार में और कोना कोना गुना कर लेते हैं। क्या मिल जाएगा? 120 गुना 100, 12,000 रुपए इसका क्रय मूल्य हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर कह रहा है यदि कोई व्यक्ति का धन 60,000 से 65,000 हो जाता है तो मूलधन में कितना वृद्धि हुआ? इतना सिंपल सा सवाल है। 60,000 से हो गया 65,000, तो 60,000 से 65,000 हो गया। पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 60,000 से हुआ 65,000, कितना बढ़ा? 5,000 रुपए बढ़ा। तो अगर हम इसको निकाले, जितना रुपए बढ़ा उसको रख लेते हैं ऊपर और नीचे हमेशा क्या करते हैं? जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उसी को हम लोग रखते हैं नीचे, मतलब या फिर जो पहले वाला वैल्यू हो। तो पहले इसका कितना था? तो 60,000 था। नीचे रख लेते हैं कितना? 60,000 और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। अब इन सबको कैंसिल करते हैं। 2 0 2 0 इसका कैंसिल। 2 से कट जाएगा 25 बार में, 2 से कट जाएगा 3 बार में। 25/3, तो हमारा ऑप्शन भी इसी में है, 25/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 12 नंबर में। अब सवाल है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 3,800 रुपए में खरीद कर 5% लाभ पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य क्या है? सिंपल सा सवाल है। 3,800 रुपए में खरीद कर मतलब हो गया क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का प्रतिशत कितना होता है? तो हमेशा होता है 100%। इसका मतलब 3,800 किसके बराबर है? तो 100% के बराबर है। अब इसको क्या चाहिए? तो 5% लाभ पर बेच दिया है, विक्रय मूल्य पूछा है। अगर विक्रय मूल्य पूछा है तो प्रतिशत भी तो विक्रय मूल्य का ही आएगा। और विक्रय मूल्य का प्रतिशत कहां से आता है? तो लाभ या हानि से आता है। और इस सवाल में इसको चाहिए 5% का लाभ, तो यहाँ क्या करेंगे? 105% यहाँ रख देते। अगर यहाँ पर होता हानि तो 100 में से 5 माइनस करके यहाँ रखते, 95% बराबर वाट निकाल लेते हैं। हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 2 0 खत्म हो गया। 105 गुना 38 कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? 38 गुना 5 करते 240, 240 का 0 बाकी हो गया 24। 38 गुना 0 0 0 और 24, 24 का हो गया 4 बाकी 2। 38 से कम 38, 38 38 से कम 38, 38 2 कितना हो जाएगा? 40 का सही। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 38 25 240 हम लोग ले रखे हैं। 38 25 190 होता है। 38 25 190 का 0 हो गया, बाकी हो गया कितना? 190 का 19, और ये 38 गुना 0 0 और 19, 19 का हो गया 9, बाकी 1। 38 से कम 38, 38 से 49। आप लोगों को जिस तरीके से उस तरीके से मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में अब हमारा सवाल है एक वस्तु का अंकित मूल्य 10 रुपए है
इस पर 10% का छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य क्या? एकदम बच्चा सा सवाल हो गया। 10 रुपए इसका दाम है और 10% छूट देकर बेच दिया तो कितने में बेचा? हम क्या कहेंगे? 10 रुपए दाम है, 10% छूट देके बेचा, इसका मतलब 90% में बेच दिया। 20% का छूट देता तो 80% में बेच देता, 30% का छूट देता तो 70% में बेचता। हमेशा 100 में से माइनस करके रख लेते। हो गया, कहानी खत्म है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा कि 0 0 कट कर 9 कितने में बेच देगा? तो 9 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। एक व्यक्ति ने एक रेडियो 1500 रुपए में खरीदा और 1800 रुपए में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत क्या? इससे पहले भी ये सवाल हम लोग सॉल्व कर रखे हैं। 1500 में खरीदा और 1800 में बेचा तो कितने का लाभ हो गया? 300 रुपए का लाभ हो गया। और इसी का हमें प्रतिशत निकालना है। जितना लाभ हुआ उसको नीचे ऊपर, और नीचे हमेशा किसको रखते हैं? नीचे हमेशा रखते हैं क्रय मूल्य को, जिसे कंपैरिजन करना हो तो नीचे हम लोग रख लेते हैं कितना? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है हमारा 1500 और 1500 नीचे रखे और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 3 से कट गया 15 5 बार में, 5 से कट गया ये 20 बार में, तो क्या आ जाएगा? 20%। तो इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।